Assalamu alaikum. In today's topic, we will discuss external surface of heart. In general, heart is a pyramidal shaped structure which is resting on one of its sides. हम अभी साइड्स या सर्फेसेस आगे डिस्कस करेंगे. तो pyramid लाइक स्ट्रक्चर है जो एक साइड इसकी उस पर रेस्ट कर रहा है और जो कॉर्नर है इसका उसे हम एपेक्स बोलते हैं. पोजीशन क्या है, ये लोकेशन क्या है? इट इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम. स्टर्नम की बॉडी के पीछे पड़ा हुआ है और कॉस्टल कार्टिलेजेस के पीछे. एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? मिडल मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है, इनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इसको कवर कर रही है, पूरे को इनक्लोज कर रही है और मिडल मीडियास्टिनम है. 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स. नाउ कमिंग टू इट्स शेप, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी एपेक्स बन रही है और ये इसकी साइड जहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है. नाउ कमिंग टू इट्स सरफेसेस. अब वैसे तो ये 5 सरफेसेस लिखे हैं, लेकिन जनरली हम देखें तो हमारे पास ये 3 मेन सरफेसेस हैं. इंटीरियर सरफेस which is also called sternocostal surface, then base या जिसे हम posterior surface कह रहे हैं, और inferior that is diaphragmatic. जो left pulmonary और right pulmonary surfaces हैं ये इसके borders हैं एक्चुअली, जो कि right side पे हमारा राइट लंग आ जाएगा जो उसको फेस कर रही होगी, दैट विल बी राइट पल्मोनरी सरफेस. और जो लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट लंग को साइड फेस कर रही होगी और यह जो बॉर्डर होगा उसे हम लेफ़्ट पल्मोनरी सरफेस रेफर कर देते हैं. अभी हम इन तीनों सरफेसेस को डिटेल में देख लेते हैं. इंटीरियर सरफेस या स्टर्नोकॉस्टल सरफेस. अब हम देखते हैं बन किससे रही है. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से मेनली बन रही और पार्टली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल. डायग्राम में देखते हैं, ये आ गई हमारी इंटीरियर सरफेस या स्टर्नोकॉस्टल सरफेस. इसमें हमारा मेजर पोर्शन ये सारा हमारा राइट एट्रियम आ गया. देन दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, ये टोटली राइट वेंट्रिकल. ये छोटा सा हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का स्मॉल पोर्शन. तो इंटीरियर सरफेस जो मेनली हमारी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड अ लिटिल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये हो गई हमारी इंटीरियर सरफेस. लेफ्ट एट्रियम क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि इंटीरियर साइड पे ये कवर हो रहा है विद एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक. इसका सिर्फ अपर पोर्शन हमें ऑरिकल नज़र आ रहा है. ये ऑरिकल नज़र आ रहा है, पल्मोनरी ट्रंक आ जाती, एओर्टा आ जाती, ये लेफ्ट एट्रियम को कवर कर लेती है. देन इंफीरियर सरफेस या डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस. हमने पहले ही बात की, हमारा हार्ट डायाफ्राम शेप पिरामिड शेप है जो इसकी एक सरफेस पे रेस्ट कर रहा है. जो डाउनवर्ड सरफेस है जो नीचे को है हमारी, वो कहाँ पे पड़ी है? रेस्ट किस पे कर रही है? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम. डायाफ्राम के ऊपर पड़ी है, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस. अब इसमें हमारा कौन कौन सा पोर्शन आ जाता है? इसमें हमारा 2/3 बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट्स राइट 1/3 बाय राइट वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल उससे ये हमारी डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस बन रही है. यहाँ पे देखें तो ये हमारे ये जो नीचे सरफेस आ रही, दिस वन इज़ डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस. अगर हम पोस्टीरियर व्यू में देखें तो यहाँ पे हमें डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है. तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से मेनली बन रही है और राइट वेंट्रिकल से लिटिल पोर्शन इसका बन रहा है. थर्ड सरफेस, यहाँ पे हमने लेफ़्ट सरफेस इंक्लूड कर ली. इसमें तीसरी सरफेस वैसे तो हमारी जिसे हम बेस कहते हैं या पोस्टीरियर सरफेस, वो आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमने लेफ़्ट पल्मोनरी सरफेस जिसे हमने कहा वो डिस्कस की है साथ. लेफ़्ट पल्मोनरी सरफेस किससे बन रही? लेफ़्ट वेंट्रिकल से और अपर एंड में लेफ़्ट ऑरिकल से. ये जो हमारी लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट लंग को फेस कर रही है वो एरिया, उसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी सरफेस. दिस वन, ये आ गई हमारी
लेफ़्ट पल्मोनरी सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम लेफ़्ट बॉर्डर भी रेफ़र कर सकते हैं। ये लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल से बन रही। इसी तरह हमारी राइट पल्मोनरी सरफेस ये होगी, ये बनेगी हमारी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम से। अब उसके बाद हमारी आ जाती एपेक्स और बेस। एपेक्स क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर का जो पॉइंटेड एंड होता है उसे हम एपेक्स कहते हैं। अब एपेक्स की डायरेक्शन कहाँ पे हार्ट में? इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड टू दी लेफ़्ट। डायग्राम में देखते हैं कैसे हमारी एपेक्स बन रही है। ये देखिए, हम देखें तो इस तरह हमारी एपेक्स बन रही है। ये हमारे एपेक्स है। हम अगर एरो लें तो ये हमारी एपेक्स बन रही है। तो इट इज़ डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू दी लेफ़्ट। लेफ़्ट साइड को है, डाउनवर्ड है और एंटीरियरली है, आगे को है रिलेटिवली। तो दिस इज़ एपेक्स। अब एपेक्स एग्जैक्ट लोकेशन जब हम रेफ़र करेंगे, डिफाइन करेंगे, तब हम कहाँ पे बताएंगे? इट इज सिचुएटेड इन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेसेस अगर हम काउंट करें तो 5वें इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे। एग्जैक्ट लोकेशन 9 सेंटीमीटर लेटरल टू दी स्टर्नम। 9 सेंटीमीटर लेटरल टू स्टर्नम। अब बॉडी पे हम मेजर करने से तो वहाँ पे हम एक इरेगुलर रफ एस्टिमेट लेंगे, दैट इज़ जस्ट मीडियल टू मिड क्लैविकुलर लाइन। हम क्लैविकल से सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं डाउनवर्ड, वो जहाँ पे लेफ़्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मीट कर रही होती है, तो वहाँ पे हम एपेक्स बीट अपनी फील करेंगे। एपेक्स बीट क्या है? दीज आर दी पल्सेशंस ओवर दिस एरिया। जो एरिया हमने अभी बताया, ये लेफ़्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और मिड क्लैविकुलर लाइन के मीडियली, वहाँ पे हमें पल्सेशंस फील होती हैं, हार्ट बीट फील होती है, उसे हम कहते हैं एपेक्स बीट। फिर बेस ऑफ हार्ट, जिसे हमने कहा था पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस किस किस से बन रही है हमारी? ये मेनली बन रही लेफ़्ट एट्रियम और स्मॉल पोर्शन जो है लेफ्ट राइट एट्रियम का। तो दोनों एट्रिया जो हैं वो हमारी पोस्टीरियर सरफेस बना रहे हैं। राइट एट्रियम मेनली एंटीरियर में आ गया था, इसका छोटा सा पोर्शन पोस्टीरियर में आ जाता है, और लेफ़्ट एट्रियम मेनली पोस्टीरियर साइड पे आ जाता है। उसके साथ साथ हमें लेफ़्ट एट्रियम में जो चारों हमारी पल्मोनरी वेन्स ओपन हो रही वो नज़र आती हैं। डायग्राम में हम देख लेते हैं इसको। ये रही हमारी पोस्टीरियर सरफेस, या ये होगी हमारी बेस। बेस में हमारा ये सारा हमारा लेफ़्ट एट्रियम का एरिया है। दिस वन इज़ लेफ़्ट एट्रियम। इसमें ये हमें चारों पल्मोनरी वेन्स नज़र आ रही हैं, और राइट एट्रियम का ये छोटा सा पोर्शन जहाँ पे हमें वेनी केवी ओपन होती हुई नज़र आ रही ये। तो ये हमारी बेस है या पोस्टीरियर सरफेस है। एक्सरे में देखें तो एक्सरे में हमें 2-3 चीज़ें मेनली नज़र आ रही हैं। हम राइट एट्रियम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट पल्मोनरी सरफेस के साथ ये हमारा राइट एट्रियम होगा। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हमें इस साइड पे सारा नज़र आएगा, और ये जो पॉइंटेड एंड है लेफ़्ट वेंट्रिकल का यहाँ पे, दिस इज़ एपेक्स। ये एपेक्स है। ये सारा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें लेफ़्ट वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, दिस वन। ऊपर देखें तो यहाँ पे हमें एओर्टा की आर्च नज़र आ रही है ये, उसके साथ हमें ये पल्मोनरी ट्रंक नज़र आ रही है। एक्सरे पे हमें ये चीज़ें मेनली नज़र आती हैं। यहाँ पे हम राइट साइड पे देखें तो राइट एट्रियम के साथ हमें यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा ये हमें नज़र आएगी। सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, आर्च ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक और एपेक्स ऑफ हार्ट हो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये जो पोर्शन है इसे हम एओर्टिक नक्कल भी कहते हैं। एक्सरे पे हमें इस तरह नज़र आता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एओर्टिक नक्कल। मार्जिन्स या बॉर्डर्स, अपर बॉर्डर स्लाइटली ऑब्लीक होता है, दोनों एट्रिया से बन रहा होता है। अगर हम देखें तो ये देखें, इसमें ये हमारा अपर बॉर्डर बन जाता है, दोनों एट्रिया से बन रहा है, ठीक है। ऑब्लीक है राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम मेनली पोस्टीरियरली है। फिर हम राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फीरियर बॉर्डर जो है हॉरिजेंटल है, वो मेनली राइट वेंट्रिकल से बनता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम इन्फीरियर वेना केवा टू दी
एपेक्स। अगर हम ये देखें तो ये हमारा इंफीरियर बॉर्डर बन रहा है, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा से लेकर एपेक्स तक, यहाँ से जो एक्सटेंड करेगा इधर से लेकर इधर तक। ये हमारा इंफीरियर बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर हो गया, ये लेफ़्ट बॉर्डर और ये इंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। तो ये हमारे पास इसके चारों बॉर्डर्स हो गए और सरफेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हार्ट है, उसमें हमारे पास सल्काए हैं या ग्रूव्स हैं। कौन कौन से ग्रूव्स हैं? सबसे पहले तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, वो ग्रूव जो एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है। इसे हम दूसरा नाम इसका कोरोनरी सल्कस। इट सेपरेट्स एट्रिया बाय वेंट्रिकल। एंटीरियरली ओवरलैप हो रहा होता है सुपीरियरली बाय असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से। तो ये हमारा कोरोनरी सल्कस आ रहा है, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है यहाँ तक। दिस वन इज़ कोरोनरी सल्कस। ये सेपरेट कर रहा है राइट एट्रियम, पोस्टीरियरली लेफ्ट एट्रियम होगा उनको वेंट्रिकल से। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम। तो दिस इज़ कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या दूसरा नाम इसका कोरोनरी सल्कस। फिर इंटरएट्रियल ग्रूव है, बहुत फेंट होता है, मोस्टली नहीं नज़र आता हमें हार्ट की बॉडी पे और कोई इतना इसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं है। जो मेन हमारे पास इम्पॉर्टेंट बाकी ग्रूव्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब वो ग्रूव था जो एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा था, अब ये जो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट कर रहा है। ये दो टाइप के होंगे, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो इंटीरियर सरफेस पे हमें नज़र आएगा, और जो पोस्टीरियर सरफेस पे नज़र आएगा जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा, दैट विल बी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। इसको हम डायग्राम पे देखते हैं तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये हमारा रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। उसके दरमियान ये ग्रूव हमें नज़र आ रहा है, ये सारा, ये जो जहाँ पे हमें फैट नज़र आ रही है येलो कलर में, दिस इज़ इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रूव। इसी तरह हम पोस्टीरियर वाली डायग्राम में देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रूव है, ठीक है। ये पोस्टीरियरली हमारा यहाँ पे कोरोनरी सल्कस नज़र आ रहा है हमें, यहाँ से जहाँ तक ये कोरोनरी सल्कस है। तो ये हमारे पास तीन ग्रूव्स जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव जिसे हमने कोरोनरी सल्कस कह दिया, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये तीनों ग्रूव्स इंपॉर्टेंट हैं।